उत्थान का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठा हुआ और पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ या किसी चीज़ का पिछला हिस्सा। उत्तान पृष्ठ आसन के अभ्यास को अंग्रेजी में लिजर्ड पोज भी कहा जाता है। लिजर्ड का अर्थ छिपकली। इसके अभ्यास में हमारे शरीर की आकृति छिपकली की भांति भी बन जाती है। इसके अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर घुटनों के बल आ जाएंगे। अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े होने के बाद हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और दाएं घुटने को ऊपर उठाते हुए दाएं पाँव को ज़मीन पर रख देंगे इस प्रकार से। अब अपने दाएं पाँव को पूरा आगे ले जाएंगे जितना लेकर जा पाएँ और शरीर को आगे की ओर लेकर जाते रहेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे ज़मीन के ऊपर। पीछे वाले घुटने को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और पूरे शरीर को पाँव की उंगलियों के ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। अब अपने हाथ से पाँव को पकड़ते हुए थोड़ा सा और आगे की ओर कर देंगे इस प्रकार से। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे तलवे के बिल्कुल बगल में, हाथों में कंधों के बराबर फासला रहे। अब अपने दाईं कोहनी को ज़मीन पर रखेंगे व बाईं कोहनी को, दोनों कोहनियों को इस प्रकार से ज़मीन पर रख देंगे। दाईं कोहनी एड़ी के बिल्कुल बगल में रहे और दायां घुटना कंधे की सीध में रहे इस प्रकार से। पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा, गर्दन ऊपर। यहीं पर शरीर को रोक के रखेंगे, दोनों जंघाएं खिंची हुई। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से ज़मीन पर रखेंगे, पाँव को पीछे ले जाएंगे। अब बाएं पाँव को आगे लेके आएंगे इस प्रकार से, पूरा आगे की ओर ले जाएंगे, पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहे। दोनों कोहनियों को ज़मीन पे रखेंगे इस प्रकार से, पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा, गर्दन ऊपर। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस कोहनियों को सीधा करके हाथों को पीछे लेकर आएंगे और पैर को पूरा उठाकर पीछे ले जाएंगे, घुटने ज़मीन पर रखेंगे वे वज्रासन में वापस आ जाएंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसके अभ्यास से पहले और बाद में या फिर पहले या बाद में वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास में शरीर को लगभग 15 सेकंड से 45 सेकंड तक स्थिर रखा जा सकता है और दोनों तरफ से इसका अभ्यास 2-2 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है। अभ्यास के दौरान पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे जंघाओं के ऊपर, पिंडलियों पे, कमर पे। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। पीठ में दर्द रहना, कठोरपन रहना, जकड़न या भारीपन रहना, मांसपेशियों का कठोर हो जाना, सारा दिन बैठे रहने से होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए भी इसका अभ्यास लाभ करता है। पेट, पीठ, कमर, छाती, कंधों, जंघाओं में अधिक वज़न होने पर, अधिक वसा या चर्बी होने पर इसका अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से शरीर की अधिकांश मांसपेशियों पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मांसपेशियां लचीली, बलवान, सुंदर, शक्तिशाली और ऊर्जावान बनती हैं। इसके अभ्यास से शरीर बलवान बनता है। शारीरिक विकास के लिए और कद वृद्धि के लिए भी इसका अभ्यास लाभ करता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। चक्कर आने की स्थिति में, शारीरिक कमज़ोरी होने पर या फिर पेट, पीठ और हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।